Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारा चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 महारतें, जिसमें से इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और 4 हिस्सों को भी 2 हिस्सों में जोड़ा गया है। जिसमें नंबर 1 बात आती है सुनना और पढ़ना, ये दोनों आती है अखज़ी महारत में, जबकि बोलना और लिखना ये तख्लीकी महारतों में इनका शुमार होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुनने की महारत के बारे में, कि सुनने की महारत में तुलबा को किस तरह से हम उन्वान की तरफ रागिब कर सकते हैं, उनकी सुनने की महारत की किस तरह से जांच कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ज़रूर पूरा देखें और इसे समझने की कोशिश करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहला देखते हैं हम कि सुनने की महारत में सुनने का मतलब। तो हम अपने इर्द गिर्द कई आवाज़ें सुनते हैं। इनमें इंसानों की आवाज़ें होती है, मशीनों की आवाज़ें होती है, जानवरों की आवाज़ें होती है, वगैरह आवाज़ें भी शामिल होती है। लेकिन क्या हम सही मायनों में सुन पाते हैं? जैसे हम चलती हुई मशीनों की आवाज़ तो सुनते हैं, चलती हुई मशीनों की आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन क्या इस तरह से सुनने का कोई मतलब है या नहीं है? सुनना काफ़ी अलग तरह का अमल है। यानी सिर्फ मशीनों की आवाज़ सुनना, जानवरों की आवाज़ सुनना, ये सुनना नहीं होता, बल्कि सुनने का मतलब काफ़ी अलग होता है। जैसे बातचीत करते वक्त सुनने वाले को उसका मतलब उसी वक्त समझना होता है जब हम उसे गुफ्तगू के दौरान सुनते हैं। इसका मतलब हमको हमेशा एक ही तरीके से नहीं समझ रहे होते, हमें 2 तरह से समझना होता है। यानी अगर सामने वाला हमें कुछ गुफ्तगू कर रहा है, हमें कुछ बता रहा है, तो हमें सुनने की महारत में उसका मतलब उसी वक्त समझना होगा, ना कि हम सुन ले रहे और 2-3 दिन बाद उसका मतलब समझ रहे, तो सुनने का कोई मतलब हासिल नहीं होता। अब सुनना 2 तरीक़े से होता है, जिसमें पहला लफ्ज़ों की बुनियाद पर गुफ्तगू को समझना। तो दोनों तरीक़ों में आपको बराबर बताते चलूँगा। देखिए यहाँ पे बताया हुआ ये अमल डिकोडिंग, यानी एक कोड या इशारे के तौर पर जिसे समझना होता है, उसे डिकोडिंग के तौर पर कह सकते हैं हम, जिसमें सिर्फ अस्वात, अल्फाज, ज़माइर और जुमलों और मुतवन की बुनियाद पर मानी को समझा जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी ने हमें बताया कोड के ज़रिए, यानी सामने वाला हमारे सामने मौजूद ना होते हुए भी हम उसकी बातों को समझना। जैसे सुनने वाले के जुमलों को इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ के मानी, जुमला, लफ्ज़ की एक ख़ास नमूने का इल्म होना चाहिए, जिसे हम इसे एक मिसाल के तौर पे समझते हैं। अगर कोई दोस्त हमें शाम को खाने की दावत पर बुलाता है तो चले जाना चाहिए। तो इसीलिए आज से पहले हम कभी उसके घर पर नहीं गए, यानी घर उसका नहीं देखा, और दोस्त फ़ोन पर पता पूछते हुए बताता है कि सिटी सेंटर से दाएं की तीसरी गली मुड़कर सीधे चले और फिर बाएं तरफ बावर्ची होटल वाली गली में तीसरा मकान मेरा है। दोस्त ने इतना फ़ोन पर बता दिया, तो उसके मकान को तलाश करते हुए, उसकी गुफ्तगू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते और उसकी हर हिदायत की पैरवी करते हैं। उसके घर तक पहुंचना ही हमारा सुनने का असल मकसद कहलाएगा। यानी इस अमल को हमें पूरा ध्यान से गुफ्तगू करना है, और हमारे तजुर्बे हमें बताता है कि हमें उनकी तरतीब को नहीं तोड़ना है और उनकी आवाज़ों को समझने की कोशिश करना है, जिसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट कर उनको समझते हैं। जैसे मसलन सिटी सेंटर की दाई गली, तीसरी गली, सीधा चलना, बाएं तरफ बावर्ची होटल, गली नंबर 3, मकान, ये सब हम ध्यान में रखते हैं। ये डिकोडिंग कहते हैं। गुफ्तगू को समझना, यहाँ पूरी गुफ्तगू अहम लफ्ज़ों को पहचानना और टुकड़ों में उनकी महारत को समझना ही असल मकसद में सुनना कहलाता है। जैसे अगर देखें, इस तरह हम लफ्ज़ों के ज़रिए मानी को समझते हैं, इस तरह मानी सुनने वालों के पास अल्फाज के ज़ख़ीरों, अल्फाज के जुमलों की साख्त की अच्छी मश्क होनी चाहिए। इस अमल को मुसलसल मश्क करने की वजह से मंदरज़ झेल कुछ चीज़ों को सहूलत में पैदा हो सकती है। मसलन 5 चीज़ों से हम सुनने की असल महारत को हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, कहे गए बयान को ध्यान से सुनना, लफ्ज़ और जुमलों को तकसीम को पहचानना, बुनियादी लफ्ज़ों को पहचानना, जुमले और बुनियादी लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुकात को पहचानना, और लफ्ज़ों और जुमलों के लिए ज़ोर और वक्फ़े का इस्तेमाल करना। जैसे यहाँ पे फिर से एक मैं बताने का दूसरा तरीका बताया गया है कि दूसरे तरीके में साबिक़ा मालूमात के ज़रिए गुफ्तगू को समझना, यानी हमें पहले से ही पता है और उसकी बुनियाद पर गुफ्तगू समझा जाता है, जो भी सुनने की महारत को हमें अव्वल दर्जे पर लाता है। जैसे जहाँ लफ्ज़ की बुनियाद पर मानी समझने की बात तक तो हम ठीक थे, लेकिन साबिक़ा इल्म की मानी पर हम कैसा समझते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी हादसा, शक्ल या मसले
को हम अपने जहन में उससे जोड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे चीन में ज़बरदस्त आया हुआ ज़लज़ले को हम ध्यान में रखते हैं। ज़लज़ला लफ्ज़ को पहचानते हुए हमारा जहन में कुछ सवालात इस तरह से पैदा होते हैं, जैसे नंबर 1, ज़लज़ला चीन में कहाँ आया, कितना भयानक था, कितने लोग मरे, कितने ज़ख्मी थे, राहत रिसानी के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाना चाहिए। ये तमाम सवालात जब हमारे जहन में आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह से वहाँ पर रोल किया गया होगा। तो चुनांचे हम इस अमल को हमारी खबर के ज़रिए मानी के साथ उसके साबका मानी को अहम रोल है, जिसकी वजह से कल रात चीन में एक भयानक ज़लज़ला आया। साबके मालूमात की बिना पर हम कह सकते हैं कि हमने सुना और पढ़ा और वो सारी खबरें पोशीदा थी, जबकि हमारे सामने ऐसा कुछ अमल नहीं हुआ, फिर भी हम उसके मानी को समझते हैं। अगर जो मानी को समझने में नाकाम होता है उसकी गुफ्तगू अधूरी है या साबका इल्म महदूद है उसका। देख सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो सीटेट यानी सीटेट 2021 में उर्दू की तैयारी कर रहे हैं।